लाग्रांज मध्यमान प्रमेय देख लेते हैं। लाग्रांज मध्यमान प्रमेय क्या कहती है, सबसे पहले देख लेते हैं। यदि क्लोज इंटरवल, स्टेटमेंट क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट देखने के बाद हम करेंगे प्रूफ करने के लिए हम ये स्टेटमेंट में जितनी चीज़ें दे रखी है, जितने आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, उनकी सहायता से ये जो लास्ट प्रूफ है इसको देखेंगे। यदि क्लोज इंटरवल कोई संवृत अंतराल दे रखा है ए बी पर परिभाषित फलन कोई फंक्शन दे रखा है, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, कौन कौन सी, कंटिन्यूअस सतत है किस अंतराल में, ए बी में, क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है, डिफरेंशिएबल अवकलनीय किस में, ओपन इंटरवल विवृत अंतराल में अवकलनीय है, तो देयर एग्जिस्ट वहाँ पे उपस्थित होगा कि क्या उपस्थित होगा, एक सी कहाँ उपस्थित होगा, ओपन इंटरवल ए बी में एक सी बिंदु इस प्रकार से विद्यमान होगा कि एफ डे सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये इसके इक्वल्स टू आ जाएगा। सी का मान कहाँ से निकलेगा, सी का मान ये जो निकल रहा है यहाँ पे एफ बी माइनस एफ है, तो हमारे को ये वाली बात जो है कि एक सी इस प्रकार विद्यमान होगा, किस प्रकार की, एफ डे सी, तो हमारे को यही प्रूफ करना है कि एफ डे सी इक्वल्स टू बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब प्रूफ देख लेते हैं हम। प्रूफ के लिए हम मान लेते हैं कि एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन कौन सा दे रखा है, फाई एक फंक्शन बनाते हैं। ये फंक्शन किस प्रकार का है कि एफ एक्स प्लस ए एक्स, ये इस प्रकार का एक फंक्शन लिया है जहाँ पे ए एक बिंदु लेते हैं, किस प्रकार का बिंदु लिया है हमने, फाई ए और फाई बी दो मान जो हैं इसके, इस फलन पे, इस दिए गए फलन पे दो मान ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। ए इस प्रकार से ले रहे हैं तो ए का मान निकाल लेते हैं यहाँ से हम, एफ ए प्लस ए इक्वल्स टू एफ बी प्लस ए बी। ए का मान निकाला हमने यहाँ से, इसको इधर ले जाएंगे, ए बी को इधर ले गए, एफ ए को दूसरी तरफ लाएंगे तो ए का मान आ जाएगा आप लोगों के पास एफ बी माइनस एफ ए अपॉन ए माइनस बी। यदि इसे इस रूप में लिखना चाहे तो ये हो जाएगा माइनस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये आप लोगों के पास आ गया इसका मान। अब इस दिए गए फलन पे ये जो हमारे पास नया फलन प्राप्त हुआ है, इस फलन को हम देख लेते हैं इस फंक्शन पे रोल प्रमेय लग रही है या नहीं। तो हमारे को पता है ये सतत अवकलनीय है, ये कंडीशंस में दे रखा है, कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है ए और बी के मध्य, और ये दूसरा जो दे रखा है ए एक्स, तो ये किस प्रकार का फंक्शन है, ये फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन है। एल्जेब्रिक फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होता है। ये हो गया हमारे पास। तो दोनों का योग, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शंस का योग क्या होता है, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल। अतः हम लिख सकते हैं, अतः फाई ए फाई एक्स और क्लोज इंटरवल ए बी में सतत व ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है, तथा हमने पहले ही माना है फाई ए इक्वल्स टू क्या है, फाई बी, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा फाई ए इक्वल्स टू फाई बी। ये दोनों चीज़ें हो गया हमारे पास। तीन कंडीशंस थी, सतत होना चाहिए था, अवकलनीय होना चाहिए था, फाई ए इक्वल्स टू फाई बी। ये तीन कंडीशंस फॉलो हो रही है, अर्थात अतः रोल प्रमेय के अनुसार, अतः रोल्स थ्योरम से फाई डेज सी इक्वल्स टू 0। तो फाई डेज क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, फाई डेज आ जाएगा एफ डेज सी प्लस ए इक्वल्स टू 0। एफ डेज सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस ए का मान क्या था हमारे पास, ए का मान था हमारे पास माइनस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डे सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। और ये सी कहाँ विद्यमान होगा, सी विद्यमान होगा ए बी, ओपन इंटरवल ए बी के मध्य विद्यमान होगा। रोल प्रमेय से देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट किस प्रकार से होगा, ये फाई डेज सी इक्वल्स टू 0। फाई डेज का मान रखेंगे, फाई डेज क्या आ जाएगा, ए के साथ था एक्स का अवकलन किया 1 हो गया वो, तो ये हो जाएगा एफ डेज सी प्लस ए इक्वल्स टू 0। ये आ गया एफ डेज सी इक्वल्स टू माइनस ए का मान जब हमने रखा तो ये आ गया हमारे पास एफ डेज सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, सी बिलोंग्स टू ए टू। ये हो गया हमारे पास रोल प्रमेय का प्रूफ। इसके बाद हम देख लेते हैं इसका जो